अगर आपको थकावट फील होती है या पट्टों में दर्द रहता है, इसके अलावा अगर कमज़ोरी महसूस होती है, और ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको B12 या B12 की कमी है। ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसका उनको फ़ायदा नहीं होता। एक तो लंबे अरसे के लिए खानी पड़ती है और फ़ायदा भी नहीं होता, इसके अलावा पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो इसको खाने का सही तरीका क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जितनी भी मैंने पॉइंट्स पहले कवर किए हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। B12 की कमी की अलामात हैं, उसमें थकावट है, पट्टों में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना, इसके अलावा चक्कर आते हैं। इस सबसे जो अहम निशानी होती है वो हाथ या पैर का सुन्न हो जाना होता है। इसके अलावा पिगमेंटेशन हो जाती है नकल्स पे, एल्बो पे, फीट पे। इसके अलावा हेयर लॉस होने लगता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। B12 को आप नेचुरली किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। B12 जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो रेड मीट में पाया जाता है। आप रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध है, दही है, चीज़ है। इसके अलावा आप अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दालों का इस्तेमाल करें अपने खाने में, इससे आपकी B12 की कमी पूरी होगी। लेकिन अगर B12 आप डाइट में इतनी नहीं ले रहे, आपके खाने में इतने नहीं आप हासिल कर पा रहे B12, तो फिर आपके जिस्म में उसी की कमी होने लगती है। तो फिर उसके बाद हम आपको सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि B12 की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी आते हैं और टैबलेट भी आती है। लोग जो गलती करते हैं वो टैबलेट लेते वक्त करते हैं, क्योंकि इंजेक्शंस में तो कोई मसला नहीं होता, वो डायरेक्ट आपकी वेन में लग के ब्लड में जाती है और 100% इसका फ़ायदा होता है। लेकिन जो गलती लोग करते हैं वो टैबलेट लेते वक्त कर रहे होते हैं। विटामिन B12 की टैबलेट को लोग हमेशा नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ले लेते हैं, और ये तरीका गलत है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि विटामिन की दो टाइप्स होती हैं, एक वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में हल होने वाले, और एक फ़ैट सॉल्युबल यानी कि फ़ैट में हल होने वाले। तो ये जो विटामिन B12 होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि आपने इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है, या तो आप नाश्ते से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। अगर तो आपको ना कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाली पेट कोई चीज़ वो नहीं ले सकते, तो फिर बेहतर ये है कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद इस दवाई का इस्तेमाल करें, फ़ौरन नाश्ता करके इसका इस्तेमाल ना करें। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मेथिकोबाल या विटामिन B12 की टैबलेट को हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करें, दूध या दही के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। मेथिकोबाल ये 500 माइक्रोग्राम में आती है, यानी कि ½ mg होती है। आप दिन में 1 या 2 टैबलेट अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें विटामिन B12 लेना लाजमी है, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी का मसला होता है, उनकी नर्व डैमेज होती हैं, यानी कि उनके हाथ और पैर जो सुन्न रहने लगते हैं वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो उन्हें तो सारी ज़िंदगी विटामिन B12 अपनी और दवाइयों के साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है, और ये ज़रूरी है। अगर आप में से कोई डायबिटिक है वो B12 का इस्तेमाल नहीं करता तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर लिखवाएं B12 की विटामिन्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको भी हाथों और पैरों में सुन्न होने लगेंगे, आपके हाथ पैर। तो बेहतर ये है कि आप अपनी मेडिसिन के साथ विटामिन B12 का इस्तेमाल लाजमी करें। पेन किलर यानी कि पैनाडोल है, या आप डिक्नोफिलिक सोडियम लेते हैं, इसके साथ भी आप B12 का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। विटामिन B12 को पेन किलर्स के साथ लेने से आपको बहुत हद तक अपने दर्द में आराम आएगा। इसे जनरल बॉडी वीकनेस के लिए यूज़ करते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी वीकनेस के लिए, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, तो आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों में एनीमिया होता है यानी कि खून की कमी होती है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन की टैबलेट के साथ। इसके अलावा ये ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये एंजाइटी को ख़त्म करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है। इसके अलावा हेयर और नेल्स के लिए भी अच्छी चीज़ है। और आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आप इस सुबह या लंच टाइम तक इसे ले लें। रात में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।